हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप सब। और ये हम जा रहे हैं गांव। सुबह निकले थे हम घर से 5:30 बजे और हमें 6 बजे ठीक बस मिल गई थी। और बस कुछ काम था इसलिए जल्दी जाना पड़ गया, नहीं तो अभी ठहर के जाते, क्योंकि हमें दिवाली के बाद तो जाना ही था। पर वो इमरजेंसी आ गई थी इसलिए हमें जाना पड़ा है। और बच्चे भी घर ही हैं, हम दोनों ही गए हैं अगले दिन, क्योंकि सुबह ही अगले दिन फिर वापसी है हमारी। और थोड़ा सा काम था। और ये हम जा रहे हैं सुबह के 6 बजे, तो इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है और ठीक ही है मौसम भी। और ये है कि धीरे धीरे तो उजाला होने लगेगा तो फिर भीड़ भी बढ़ने लगेगी। तब ये तो अंधेरा ही हो रहा था। और वो तो पता ही है, सर्दियों में एकदम अभी अंधेरा ही रहता है 7 बजे तक भी। और ये धीरे धीरे जब दिन निकलने लगा था तो गाड़ियाँ भी थोड़े चहल पहल सी लगी थी, नहीं तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। और ये अभी हम ज़्यादा दूर भी नहीं निकले थे कि दिन 7 बजे निकलने लगा था। और बस ये हम पहुंच गए हैं। अभी दूसरी बस भी पकड़नी है, क्योंकि हमें आधे उसकी मिली है मेरठ तक की। मेरठ से फिर हम बदलेंगे दूसरी बस। और उसमें देखते हैं, इसमें तो भीड़ नहीं थी। आगे भीड़ आजकल वैसे भी बहुत चल रही है, क्योंकि त्यौहार भी हैं और वैसे भी सभी के त्यौहार हैं, तो सभी को इधर उधर जाना ही है। किसी को आ रहे हैं, कोई जा रहा है। तो बस हमें भी थोड़ा सा काम था, क्योंकि अगले दिन वापस आना है। और ये चहल पहल होनी शुरू हो गई है। बस अभी हम उतरेंगे मेरठ। मेरठ से हम बदलेंगे अपने जहाँ हमें जाना है वो वाली बस। और ये वैसे तो उधर से तो सारी खाली बसें आ रही हैं, पर जब दूसरी बसें बदलो तो फिर तो मुश्किल हो जाता है और भीड़ भी बहुत चलती है। और बस हम ये दूसरी बस में बैठने वाले हैं। अभी हम आ रहा है, बस अड्डा भी पहुंचने वाले हैं। तो बस अड्डे पर जब पहुंचेंगे तो हमें पकड़नी है दूसरी बस। और बस हम ये उतर रहे थे और दूसरी बस में बैठेंगे फिर। अभी इसमें तो अच्छी सीट मिल गई थी, अब तो पता नहीं, देखते हैं दूसरी बस में कैसी सीट मिलती है। फिर हमने ये बदली है दूसरी बस। चलो, उसमें भी सीट वैसे सही मिल गई थी हमें, क्योंकि मैं ज़्यादातर खिड़की बंद ही रखती हूँ, क्योंकि अब तो मौसम भी ठंडा ही है। और ये थोड़ी सी मैंने बाहर बनाई थी वीडियो। और बस हम बस अड्डे से निकलने वाले हैं और पहुँच जाएंगे हम अपने टाइम पे। हमें तो पहुँचना भी जल्दी था वैसे, पर फिर भी थोड़ा लेट ही हो गए घर से, तो हम फिर भी टाइम पे ही निकले थे। और ये हम पहुँच गए बिजनौर के बैराज पुल पे। बैराज पुल भी पानी भी बहुत फुल हो रहा है, उसमें इतना पानी भरा हुआ चल रहा था। और पानी भी भर के चल रहा था। तो ये है ना कि थोड़ा ठंडी भी इतनी लग रही थी वहाँ पे, पानी के साथ साथ ठंड बहुत लग रही थी। पानी है तो इसलिए बस में भी ठंड लग रही थी। और ये बस अंधेरा सा हो रहा था उस वहाँ भी, क्योंकि धुंध सी थी, धूप दिखाई नहीं दे रही थी ज़्यादा। और ये मेरा बार बार हवा से उड़ रहा था हाथ। और हाँ, कपड़े भी उड़ रहे थे, तो सारा कैमरे के ऊपर आ रहा था मेरा, क्योंकि हवा चल रही थी। मैंने बस का शीशा भी खोल रखा था। और ये वो बैराज के आसपास के जो वहाँ पे दुकान लगा के बैठते हैं फल फ्रूट वाले हैं, वही थे बस सारे, और कोई नहीं, क्योंकि इतना ठंड भी थी और हम जल्दी पहुँच गए थे, तो इतनी जल्दी बाज़ार लगता नहीं है वैसे वहाँ का, देर से ही लगता है। और ये मैं थोड़ी देर बस वहाँ रुकी थी। जो ये बच्चे रस्सियों पे चलते हैं वो था, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। पर ये है कि मैंने थोड़ा सा जूम करके बनाया था वीडियो। और ये छोटी सी बच्ची उस पर चल रही थी रस्सी में, हमें देखने से तो खुद डर लग रहा था, पर ये पता नहीं कैसे चल रही थी। देखने वालों को डर लगता है, पर ये तो एकदम से उसके ऊपर, सिर के ऊपर भी कुछ रख के इसने तब चल रही थी। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी सी थी ये। और वही है ना, खाने पीने के बेचारे क्या करें, खाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। वैसे तो इनका पूरा ही परिवार रहता है, पर कोई ढोल बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। पर बस वाले ने थोड़ी बस रोक ली थी, फिर सबने, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 5 रुपये, सबने कर दिए थे कि चलो कोई नहीं। ये हम पहुंच गए अपने गांव। ये हमारा गांव है। बाहर का बस अड्डे का वो है, यहाँ बस रुकती है, तो हम फिर दूसरी उसमें बैठ गए थे यहाँ से। और ये मुर्गियाँ थी, सभी कहने लगे ये डरती बहुत है मुर्गियों से। तो चलो, मैंने कहा चल देखते हैं हाथ लगा के पकड़ी जाती है या नहीं। पर ये कहाँ पकड़ने में आती हैं, ये तो एकदम भागती हैं। ये है अगले दिन के सुबह का टाइम है, क्योंकि हमें तो रात तो रुकना ही था वहाँ पे। और वो जो काम के लिए हम आए थे उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि नहीं बना रहे, कोई नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने, अच्छा नहीं लगता, मैंने नहीं बनाई थी। तो ये बस ये गाय भैंस खड़ी थी, मैंने कहा चल इनको भी देखते हैं, इनका भी क्या हाल चाल है। ये हैं हमारे ताऊ जी के बच्चों की भैंसें, उनके बड़े लड़े बेटे की भैंसें हैं, तो बड़े भाई की भैंसें ये। मैंने कहा चलो घेर में घूम के आती हूँ मैं, क्या हाल चाल है। तो बस वो थोड़ी सी वो पड़ी थी, मैंने कहा चल इनको डाल देते हैं। बेचारे मेरे मुंह को देखने लगे, मैंने कहा, कह रही वो सोच रहे होंगे खाना डालने आई है हमें। मैंने कहा चल थोड़ी सी घास इनको डाल देती हूँ, खाते हैं नहीं खाते। मुझे डर भी लगता है इनको, इनके पास जाने में भी, तो मैंने इसलिए दूर से ही फेंक दी थी, कहीं मार ना दे। अब मुझे पता भी नहीं है ये मारती हैं या नहीं मारती, पर इन्होंने कुछ कहा नहीं था। मैंने डाल तो दी थी इनको, दे दी थी, खा ली थी इन्होंने, खा भी रही थी और देख भी रही थी। फिर मैंने कहा चल नीचे देखते हैं इधर क्या क्या बो रखा है यहाँ पे।
साग वाग था और पता नहीं क्या मूली वूली, वही मैं देखने जा रही थी। मैंने कहा देखते हैं कोई मूली खाने की होगी तो तोड़ूंगी, पर कोई ऐसी थी नहीं। छोटी छोटी मूलियाँ थी, इनका तोड़ के मैंने क्या करना था, मैंने इसलिए तोड़ी नहीं। पत्तों का मैं क्या करती, मैं चल थोड़ी बड़ी हो जाएंगी फिर अगले नंबर पे देखेंगे, अगर अगले नंबर पे आई तो तब तोड़ के खाएंगे। अभी तो छोटी छोटी थी। वही देख रही थी मैं, धनिया, मेथी, चने का साग, पालक, सरसों, यही सब बो रखा था। और बस मैं इनको देख के फिर वापस आ गई थी, क्योंकि हमें जाना भी था अब। तो बस ये हम निकल गए थे वहाँ से थोड़ा 9 बजे के करीब निकले थे, और वापसी में हम फिर वापस बिजनौर के साइड से आना था हमें। तो बस हम ये निकल गए थे, आधे बिजनौर में पहुंच गए थे। बस यही बिजनौर में पहुंचने वाले थे, तभी मैंने कहा चलो अब जाना तो है ही। और ये दिन निकल गया था। तब हम वापसी में जो मैंने जाते टाइम तो इतनी नहीं बनाई थी, पर आते टाइम बिजनौर के बैराज की फिर मैंने बनाई थी। तब तो बाज़ार भी लगने लगा था, और बस ये मैं थोड़ी थोड़ी बना रही थी उस टाइम। और वहाँ पे भी भीड़ भाड़ इतनी थी नहीं, बाद में होने लगी थी भीड़ भी धीरे धीरे। बस में भी इतनी भीड़ नहीं मिली हमें जाते टाइम, तो हमें ठीक मिली, पर आगे से जब बदलते हैं तब हमें भीड़ मिलती है, वैसे नहीं भीड़ मिलती। और ये देखो इधर से भी आ रही हैं गाड़ियाँ, और इसमें भी इतना पानी था। और जाते टाइम भी इतनी ठंड लगी थी यहाँ पे, जब यहाँ पहुँचे थे हम पुल पे, और आते टाइम भी। और अब तो ये टाइम तो खैर अब 11-12 बजे का टाइम होगा, और जब जा रहे थे तब तो सुबह का ही टाइम था, 9-10 ही बज रहे थे जब तो। और इतना पानी था, इनको देख के भी मैंने कहा देख कितना ठंडा पानी। और लोग ऐसे नहा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि सारे काम होते हैं वहाँ पे, तो फिर नहाना भी पड़ता है। तो वही मैं देख रही थी, मैंने कहा इतने उसमें ठंडे पानी में भी ये लोग नहा रहे हैं। और बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी यहाँ की, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी, गुजार रही थी, तो खूब शोर शराबा मच रहा था। तो बस थोड़ी सी वीडियो बना के फिर मैंने कर दिया था कैमरा बंद। मैंने कहा चल फिर आगे की बनाएंगे, क्योंकि अब तो रौनक ही हो गई। उस टाइम तो जब हम आए थे बाज़ार कोई खुला था कोई नहीं खुला था। और ये गन्ने के भी बहुत जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जाम लग जाते हैं। ट्रैक्टर जाते हैं, बुग्गियों में भी जाते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत जाम लगता है। पर यह है कि हमें उस टाइम तो जाम मिला नहीं था, अगर पहले भी नहीं मिला था, कल भी नहीं मिला था, आज भी थोड़ा कम ही है। और ये पहुंच गए हम मेरठ। जब हम गए जा रहे थे तब तो मेरठ बंद ही पड़ा था बाज़ार भी, क्योंकि हम पहुंच गए थे 8-9 बजे के करीब। तो उस टाइम तो बाज़ार खुलता नहीं, पर वापसी में हम 11-12 बजे के बाद ही पहुँचे हैं। तब तो बाज़ार भी खुल गया था और लगने भी लगा था, और धनतेरस की तैयारी भी चल रही थी। मन तो कर रहा था उतर जाते, पर ये है ना कि सीधी मिल गई बस, तो इसलिए फिर मुश्किल हो जाती है आगे से। वैसे ही पता है कि आजकल भीड़ बहुत चल रही है, बस आगे के लिए मिलती या नहीं मिलती ये भी कोई गारंटी नहीं थी। तो इसलिए मैं तो बस में से ही देखने लगी थी। और इतनी अच्छी अच्छी रौनकें हो रही थी, और खूब भीड़ भड़ाका हो रहा था बाज़ार में भी। और यही है ना कि अब त्योहार है तो फिर भीड़ भाड़ भी होगी, इसलिए मैंने कहा चलो सीट मिल गई ये भी अच्छा है, कि नहीं तो आगे से बैठेंगे या कहीं उतरे या दूसरी बस में बैठे तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा भीड़ में। बस मिले ना मिले क्या पता। और त्योहारों में तो वैसे भी मुश्किल ही हो जाती है। तो ये देखो कितनी अच्छी रौनक हो रही है बाज़ारों में धनतेरस की। और फिर बीच में बारिश पड़ गई, तो बस बारिश ने सारा वो कर दिया मामला गड़बड़। और ये देखो बेचारे तिरपाल लगा लगा के बेच रहे हैं, कहीं फूल हैं, कहीं कंडील हैं, कितना अच्छा अच्छा सामान बेच रहे थे। पर जिनके तो ऊपर लगा रखा था जिन्होंने, तो अब पन्नी वन्नी तो उनके तो ठीक थे, बाकी जो बेचारे वैसे थे वो उनका सारा सामान गीला हो गया था। और ये जैसे लाइट वाइट है, ये गिल्ली हो जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाती है बेचने भी। और फिर तो और यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी, बस निकलने में भी टाइम लग रहा था। और बस हम पहुँचने वाले हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।